अखिलेश यादव के सांसद को अमित शाह, जी हां, अमित शाह फोन कर रहे हैं राजीव राय को। अखिलेश यादव के सांसद को राजीव राय, जो घोसी से सांसद हैं, उनको फोन कर रहे हैं। और ठीक उस वक्त जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, आखिरकार अमित शाह का यह ऑडियो लीक क्यों हो रहा है? क्यों इसमें कहा जा रहा है कि अमित शाह सीधे तौर पर एक सियासी संकेत और संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? अमित शाह ने राजीव राय को फोन किया। बताइए, अपने विरोधी गुट के उन सांसदों को फोन कर रहे हैं, और वो भी ठीक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से ठीक पहले। बहाना बहुत जबरदस्त था, क्योंकि कहा जा रहा है कि राजीव राय का था जन्मदिन, और जन्मदिन के मौके पर अमित शाह ने फोन खटखटा दिया, कहा बहुत बहुत बधाई हो आपको। और अब ये ऑडियो लीक हो गया जो हम आपको सुनाएंगे। मगर इस ऑडियो को सुनने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि राजीव राय, जो कि विरोधी खेमे के सांसद हैं, शिष्टाचार होने के नाते बहुत अच्छी बात है कि गृह मंत्री राजीव राय को फोन कर रहे हैं, मगर क्या बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिख रहा है? पहले जरा ये ऑडियो सुनिए। जब राजीव राय को फोन आया अमित शाह का, तब राजीव राय ने क्या कुछ कहा और अमित शाह ने सामने से क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए, और फिर उसके बाद पर्दे के पीछे की सियासी कहानी आपको बताएंगे कि घोसी से राजीव राय ही क्यों आखिरकार अमित शाह ने इन्हें फोन किया, और ठीक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में, क्योंकि चुनाव फंसा हुआ है दक्षिण में, और फोन कर रहे हैं यूपी के राजीव राय को। चक्कर क्या है, माजरा क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए राजीव राय से जब बात हुई अमित शाह की, तो राजीव राय और अमित शाह ने दोनों ने क्या कुछ कहा। मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। आशीर्वाद के हो गए सर, ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी आता हूँ। दोस्तों, बड़ा दिलचस्प सियासत का खेल है ये। राजीव राय उत्तर प्रदेश की सियासत से आते हैं और उनको फोन खटखटा रहे हैं अमित शाह, और चुनाव होने वाले हैं कुछ ही घंटों के बाद। मगर एक और बड़ी खबर आई। बड़ी खबर जानते हैं क्या? वो खबर बताती है कि इस पूरे मामले को लेकर, उपराष्ट्रपति पद के मामले को लेकर, अमित शाह और मोदी दोनों बहुत गंभीर हैं। वो किसी भी हाल में एक भी वोट को इधर से उधर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के पास नंबर हैं, मगर फिर भी चुनाव फंसा हुआ है। डर इस बात का है कि क्रॉस वोटिंग ना हो। एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, देखिए। चंद्रबाबू नायडू के बेटे से डायरेक्ट बात कर रहे हैं मोदी। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नारा लोकेश से मुलाकात कर रहे हैं। नारा लोकेश कौन? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू कौन? इस सरकार की, जो मोदी सरकार चल रही है, उसकी सबसे बड़ी बैसाखी, ऑक्सीजन आप कह दीजिए, सरकार की ऑक्सीजन चंद्रबाबू नायडू। बेटा मंत्री नहीं है, मंत्री है तो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बेटे, लेकिन मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में आके प्रधानमंत्री से, और ठीक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले। तो क्या यह सामान्य है? अमित शाह वाला किस्सा तो मैं आपको बताऊंगा चल क्या रहा है पर्दे के पीछे, लेकिन क्या यह सामान्य है? अब एक और खबर देखिए। राजनाथ सिंह किसको फोन कर रहे हैं? नवीन पटनायक को, उड़ीसा वाले नवीन पटनायक। नवीन पटनायक से समर्थन मांग रहे हैं, यानी कि राजनाथ सिंह फोन कर रहे हैं, मोदी खुद बात कर रहे हैं नायडू के बेटे से, और अमित शाह फोन मिला रहे हैं राजीव राय को। अब आप कहेंगे कि राजीव राय को फोन क्यों मिला रहे हैं? फोन तो दक्षिण के सांसदों को मिलाना चाहिए। यही पेच है, यही पेच है। लेकिन उससे पहले जरा एक खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों। जानते हैं ये राजीव राय कौन है? घोसी से सांसद तो हैं, ये वही राजीव राय है जब चुनाव होने वाला था उत्तर प्रदेश में, उससे पहले इन्हीं राजीव राय के घर पर आईटी और ईडी का छापा पड़ा था। और आईटी और ईडी जानते हैं आप किसके अधीन है? अमित शाह के। और ऐसे में ईडी और आईटी का अगर छापा राजीव यहां के अब पड़ा, और इतने घंटे, 15 घंटे तलाशी चली, 15 घंटे, और महज 15,000 रुपए मिले, बताया जाता 15 से 17,000 रुपए मिले। यह खबर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बकायदा छापा पड़ा था, और तब अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे कि चुनाव आया तो ईडी आई तो अमित शाह को जो है कुछ मिला नहीं, और बकायदा धड़ाधड़ छापे पड़े थे उस वक्त, और इनके यहां भी छापा पड़ा था राजीव राय के यहां, और उन्हीं राजीव राय को अमित शाह फोन कर रहे हैं। तो क्या यह सब कुछ सामान्य है दोस्तों? अब एक और उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने जिन सांसद को फोन किया, राजीव राय, मैंने आपको बताया ना, घोसी सीट से ये सांसद है। घोसी सीट से सांसद तो हैं, लेकिन
इन्होंने किसको हराया? सुभाषपा के जो प्रमुख हैं ओपी राजभर, जो कैबिनेट मंत्री है यूपी में, उनके बेटे अरविंद राजभर को इन्होंने चुनाव हराया, अरविंद राजभर को। और यूपी की सियासत में इस वक्त आप जानते हैं क्या चल रहा है। और ऐसे में राजीव राय को फोन करना अमित शाह का, ये सबके सियासी गले नहीं उतर रहा है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि राजीव राय को लेकर फोन करना दक्षिण की सियासत पर क्या असर डालेगा। अब आपके जहन में यह सवाल होगा, इस सवाल का उत्तर भी जान लीजिए। दरअसल कहने वाले ये कह रहे हैं कि राजीव राय जिस एजुकेशन सिस्टम से आते हैं, यानी कि इनके कई इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये सभी इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अधिकांश जो हैं वो दक्षिण में चलते हैं, और दक्षिण में वहां पर इनका अच्छा खासा रुतबा है, कई सांसदों के साथ बातचीत है। और ऐसे में अमित शाह का फोन करना राजीव राय को यह सामान्य घटना नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि दक्षिण वाले जो सांसद हैं, जो इस वक्त माना जा रहा है, और गौर करिएगा 11 सांसद ऐसे हैं जो रेड्डी समुदाय से आते हैं, और सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, कैंडिडेट हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, सुदर्शन रेड्डी, और रेड्डी समुदाय से आते हैं 11 सांसद। अब इतना ही नहीं, जो रेवंत रेड्डी हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने अब इस चुनाव को दक्षिण के अस्मिता से जोड़ दिया है और चंद्रबाबू नायडू के सामने पासा फेंक दिया है। चंद्रबाबू नायडू हो, पवन कल्याण हो, और मैंने आपको बताया कि नवीन पटनायक वाला किस्सा, यह सब कहीं ना कहीं बताता है कि क्रॉस वोटिंग का डर है। एक बार फिर से हम साफ कर दें, एनडीए के पास पूरा नंबर है, बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएगा एनडीए का कैंडिडेट, मगर फिर भी क्रॉस वोटिंग अगर 5-10 सांसदों ने भी कर दी तो यह साबित हो जाएगा कि एनडीए में फूट है, टूट है। यही डर इस वक्त अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी सता रहा है, इसलिए ये फोन की घंटियां खटखटाई जा रही हैं। मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजीव राय को फोन किया जा रहा है, बताइए अपने सबसे प्रमुख विरोधी को, पिछले 56 साल का अखिलेश यादव के सांसद को, वही अखिलेश यादव जिन्हें पानी पी पी कर भाजपाई कोस रहे हैं, और उन्हीं के सांसद को फोन खटखटाए जा रहे हैं। यानी पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है। मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, आशीर्वाद साल के हो गए सर। अब पिछले 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, जल्दी आता हूँ। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि यह मंच आपका है जहां पर कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।